तो आज जा रहे हैं हम अपने पैतृक पहाड़ी गांव। जिन लोगों की जड़ें थोड़ी बहुत भी गांव से जुड़ी हैं, गांव जाने का एहसास कितना रोमांचित करता है ये सभी जानते हैं। बचपन का यह रोमांच समय के साथ और भी परवान चढ़ता है, और ये खास करके जो पहाड़ों के रहने वाले लोग होते हैं, जिनकी जड़ें पहाड़ों में अपने गांव से जुड़ी है, उनको इस बात का एहसास होगा कि ये रोमांच कैसे समय के साथ परवान चढ़ता है। हमारा गांव उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है, बेदीखाल के पास स्थित है। गांव का नाम मसासैण है, जो कैलाट गांव में शामिल है, बड़ा गांव है। जो कोई लगभग 30 साल पहले जब गांव में लोग रहते थे, तब सामूहिक पूजा हुई होगी। समय के साथ गांव खाली होता गया और लगभग 2014 में ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया, और 2-3 साल में इसके जो मकान थे वो भी ढह गए। पिछले 8-10 सालों से हम गांव में पूजा की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हर बार गांव में किसी भाई बंधु की क्षति के चलते ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा गांव एक ही दादा परदादा द्वारा बसाया गया है। इसलिए हर साल हमें पूजा पोस्टपोन करनी पड़ती थी। इस प्रकार की जो क्षति होती थी गांव में, उसके चलते, क्योंकि सब रिश्ते में आते हैं। तो इस साल 2021 में ये मौका मिला हमको, तो हम ये पूजा कराने जा रहे हैं। ये लगभग 612 किलोमीटर का सफ़र होगा। इसमें हम जयपुर से दिल्ली होते हुए कोटद्वार जाएंगे, जहां हमारे बड़े भाई साहब का ससुराल है। वहाँ एक दिन रेस्ट करके फिर 5-6 घंटे का पहाड़ी रास्ता तय करके हम अपने गांव पहुँचेंगे। कोटद्वार से हमारा रूट होगा दुगड्डा, गुमखाल, सतपली, संगलाकोटी, पोखड़ा, बेदीखाल और फिर हमारे गांव। गाड़ी हम गांव मैठाणा गांव में पार्क करेंगे, क्योंकि हमारे गांव तक सड़क नहीं जाती है। तो 1 किलोमीटर का लगभग रास्ता हमको नीचे नदी घाटी में पैदल तय करना है। क्योंकि गांव नदी की घाटी में बसा हुआ है, इसलिए जाते समय तो बहुत मज़ा आता है, आनंद ही आनंद, लेकिन वापसी के टाइम में बहुत थकान होती है। इस प्रकार का जो वीडियो कवरेज है, इसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां कभी देखें कि किस तरह से हम अपनी जड़ों को वापस तलाशते हैं और कैसे हम अपने जड़ों से जुड़े रहें। हम कहीं भी जाएं, बहुत सारे हमारे नाते रिश्तेदार हैं, कई जगह फैल गए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगह, इवन बाहर देश में भी। लेकिन वो जाने, उनके आने वाली पीढ़ियां जाने कि हम कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं, और वहाँ जाने का क्या रास्ता हो सकता है भविष्य में। बड़े ब्लॉकिंग रोड खुली है और बड़ा सब ऊपर चले गया है। ये बादल फट रहे हैं, देखो तो बादल फट गया, पूरा गाँव डूब जाओ तो हाँ हाँ लैंड हो रहा है, लैंड हिमाचल हुआ। अब जब हम छोटा था यार, तो साहब हमारे जो 7 दिन तक बार ना 7 दिन तक बोलो जब बर्फ को खाई तो मतलब 7 दिन तक पकड़ा ऊपर रहता है। और हम धौला काटी जाता है, हाँ धौला घी ने पकड़ो साहब हर पकड़ो चिल्लानो वो जब वो एक टाइम उनका बाहर जाना से जा रहा भाई, हाँ डबो धौला घी है ना। क्या क्या देखा था हमने अभी और
शादी लग गया और ये सिद्धि की बात नहीं है वहाँ कुछ नहीं, कपाल में कौन ले जाएगा वहाँ ईट? ईट कपाल में रेत बजरी 70,000 में पड़ गया। फिर खड्डे भी करना वाले मिट्टी बोलते हैं बोल लो तुम कंधा में पकड़े उठा दो भर दो या वो हाँ भर देगा भर दो या वो कंधा में तुम जाओ छोटा कंधा में फोटो लेंगे हाँ और फिर मैं कंधा में अब वो फौज तो रोजो नहीं काला कार वेल पड़े कार है ना नो पड़ेगी वे दी देते एक रेंद कोड़दार आप लोगों को ये 16 स्वीट एक 5-6 प्लेट लेगा और लौट कर लाट चाहिए ना ना वही जो भोजन पड़ते हैं आप लोगों की मोल हमसे नहीं खत्म हो गई नुकसान बोलते हैं हाँ खत्म तो पर सुबह तेरे हाथ में वो ना जो काटू दादाजी पर मार लिए खाना बस इतनी खिचड़ घूमो बस वो मंदिर मकान लगाया और वो बात खत्म हो जाती है। ठीक नहीं है यार, कोटपुरी वहाँ सड़क ठीक नहीं है। थोड़ा फर्क हो जाना अब मेरे तरफ दिखने को ये फूल लगे आने नहीं बीच में ना एक रोड नदी है कि नहीं बीच में फूल लगे आने मतलब जयपुर से हम 4 लोग इस गाड़ी में हैं। मैं हूँ, मेरे भाई साहब हैं, पिताजी हैं और हमारे ससुर जी हैं। तो अभी हम कोटद्वार जा रहे हैं डायरेक्ट। जगह कूलर लगा मतलब गाड़ी वो बना जो नमता बल सर्विस के लिए गुड़गांव से बल चक्कर काट के दूर से आना पड़ रहा है जहाँ बल 15-20 में पहुँचा तो अभी 2 घंटे लग रहे हैं। बोलिया जब हमने पर से पेपर पार था ना फैसला सुना था कि अभी ये कानून लागू काम किस लिए कर रहे हैं अब फिर ऊपर मिल जाएंगे और बाप कुछ इधर उधर पुलिस हो ना फोर्स चलो किधर ये सब बवाल 10 किलोमीटर लोग पलटे आते कि पूरे धरे आते यू करा क्या अच्छे रोड ब्लॉक करना क्रेन लेक सब मुंह का थे चीज़ इक्रेन बुन के चीज़ सब ब्लॉकेज देखा ये ढूंगा बो के धरे हाँ ये आते देख बीएसएफ पिलर भी गाड़ी बीएसएफ देखा बीएसएफ लगे हुई है बीएसएफ लगी चश्मा का है हैं चश्मा छोड़ते नहीं क्या हुआ क्या चश्मा चश्मे की पैसे एक पुण्य सी जी और पेट्रोल बनाना आप आने वाले थे बाईपास हजारों साल पहले जब रास्ते नहीं थे तब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से और भी जगह से उत्तराखंड में हमारे पूर्वज जा बसे और पहाड़ों का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है और इसी संघर्षमय जीवन से बाहर निकलते हुए हमारे पूर्वजों ने मजबूरीवश रोटी की खातिर पहाड़ों को छोड़ा, नौकरी की तलाश में प्लेन्स में आए और समय के साथ वहीं बस गए, वहीं मकान बना लिया। आज वापस हम इन्हीं रास्तों से अपने जड़ों को तलाशने जा रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये सिद्धांत हमेशा काम करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कैसी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुज़रता है परिवर्तन उसमें ज़रूर आता है। चाहे कोई बादशाह आया हो, चाहे कोई भी आया हो,
या गरीब हो, बादशाह हो, राजा हो, लेकिन परिवर्तन सबके जीवन में आता है। समय के साथ इंसान उस जगह को छोड़ता है, नई जगह जाता है, फिर उस जगह आता है, फिर किसी जगह जाता है, और ये सिलसिला पहले भी चलता रहा है और ये सदियों तक, हज़ारों साल तक जब तक इंसान रहेगा या जो भी जीव इस धरती में रहेंगे, ये हमेशा उसके साथ ये परिवर्तन का सिलसिला चलता रहेगा। इस समय उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि पलायन पहले भी होता रहा है और ये प्रकृति का नियम है, लेकिन ऐसा पलायन जो थोपा गया हो बेरोज़गारी के चलते, असुविधाओं के चलते, उस दौरान कई सरकारें आई गई, आज भी यही हो रहा है। सिंगल इंजन, डबल इंजन के सरकारें बनती है, लेकिन ये पलायन का जो सिलसिला है उत्तराखंड से बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन कालांतर में हम अपने कल्चर को वो छूट जाता है, क्योंकि एक दो पीढ़ी बाद वो बात नहीं रहती है। आप जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ रात दिन आप किसी कल्चर को, किसी फेस्टिवल को, किसी उत्सव को आप रात दिन देखते हैं, और एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ वो सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वो समय के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान को इंसान जिसने जिस चीज़ में बनाया है, उसमें ये कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसको हटा दिया जाए तो उसमें और दूसरे जीव में या जानवरों में या जो भी कह लें, या इंसानों के बीच में जो सभ्यताएं हैं, उनमें कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा, तो सब एक जैसे हो जाएंगे, जो कि इस सृष्टि के नियम के खिलाफ है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन परिवर्तन के साथ विविधता बनी रहनी चाहिए, और विविधता तभी बनी रहेगी जब इंसान किसी पर्टिकुलर कल्चर या अपने कल्चर को न छोड़े। और जब आप पलायन करते हो तो उसके साथ वो कल्चर भी ख़त्म होता चला जाता है, जो कि हम देख रहे हैं आज। हाँ, ये देखो, ये है ना, बहुत प्रॉब्लम है। परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, करेक्ट, लिख बोला, हाँ, सही है। अब इतना हाँ, ग्रोथ स्टेबिलिटी तक जो वो भी जाऊंगा है। हाँ, बिल्कुल। एडवांस पार्टी फोन गया तुम्हारा, एडवांस पार्टी तुम्हारे बच्चे भरो फोन गया एडवांस पार्टी, तुमको अरेंजमेंट करना और दे जाए कातोर थैला से जरा से छेंस तुम्हार थैल वे घंटा बुलाना होता है। अभी मीटर बाहर लगा ली ना नहीं अब हाँ 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 ठीक रहता ना मीटर बाहर भीतर नहीं जान बैरम का आज क्या रिचार्ज है, नेटवर्क नहीं ऑन हो क्या? बड़े दुकान चाहिए टीवी कक्ष गम पोता बहुत पसंद आदमी पका मकान ये इनका छोड़े हो ना तुम्हारे चार तरफ हाँ वे
वे तो बहुत शौक रही ने मैं तो मेरी छता वे तो ल्याण नहीं अपना गांव का लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं सब हाँ ये अगल भर देखो लोग हाँ। कभी हाँ और क्या एक बार जरा क्या अभी जरा कुछ प्लानिंग बढ़ोला जरा क्या